गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय दीपक सिंह। आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर 9th एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम करेंगे। थ्योरम है पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। मीन्स अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस, दोनों पैरेललोग्राम का बेस सेम हो और दोनों पैरेललोग्राम सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होगा तो दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा। ओके, आज इसी थ्योरम को हम वेरीफाई करेंगे। देखिए, फर्स्ट हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं ABCD। ABCD is a parallelogram and its base is AB। ओके, अब हम सेम बेस पे एक दूसरा पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये पॉइंट E और F। We have two parallelogram. First is ABCD and second one is ABFE. We have two parallelogram, both have same base। दोनों का बेस क्या है? दोनों का बेस AB है and both are lie between same parallel lines। और दोनों पैरेललोग्राम सेम पैरेलल लाइंस मीन्स AB और EC के बिटवीन है। तो According to this theorem, both parallelogram have same area। यही हमें वेरीफाई करना है। क्लियर है ये? गिवन देखते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। गिवन two parallelograms ABCD and ABEF having same base AB। दोनों का बेस क्या है? AB है and between same parallel lines, same parallel line AB and EC। ओके, दोनों पैरेलल लाइंस AB और EC के बीच में है और दोनों पैरेललोग्राम का बेस जो है वो क्या है? सेम है। प्रूफ करना है, प्रूफ दैट area of parallelogram ABCD is equal to area of parallelogram ABEF। दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, तो हम पहले क्या करें कि दो ट्रायंगल जो ये दिए गए हैं इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर लेते हैं। ये कॉन्ग्रेंट क्यों कर रहे हैं? एक थ्योरम और आप समझ लीजिए कि अगर किसी पैरेललोग्राम, ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स उसे दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। मीन्स इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AC इज इट्स डायगोनल, मीन्स ABC ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। ओके, और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं मीन्स ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ADC, इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल होंगे। सही है? अगर
दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो इसलिए पहले हम ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लें। कंसीडर करते हैं यही दो ट्रायंगल। इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल BCF, ट्रायंगल AED और ट्रायंगल BCF, ये दो ट्रायंगल पहले कॉन्ग्रेंट कर लें। तो दोनों ट्रायंगल में AE किसके इक्वल होगा? BF के। AE किसके इक्वल होगा? BF के। इट इज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम के। किस पैरेललोग्राम के? ABFE, ये एक पैरेललोग्राम था तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। नाउ AD is equal to BC, it is also opposite sides of parallelogram, opposite sides of parallelogram। AD किसके इक्वल होगा? BC के, because ABCD is a parallelogram and its opposite sides are equal। Now angle EAD ये इक्वल होगा एंगल CBF के, CBF के। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज BC पैरेलल है AD के एंड BE भी पैरेलल है किसके? AF के। सो बोथ ट्रायंगल AED ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BCF बाई SAS। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए मीन्स दोनों ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल होगा। अभी हमने आपको बताया अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसके एरिया भी इक्वल होते हैं। ठीक है, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल AED ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF के। ओके, नाउ अब जो हमें वेरीफाई करना है ये हम देखें। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD, एक बार डायग्राम को देखें। ABCD में देखिए ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन देखिए, ये दोनों पैरेललोग्राम में कॉमन पोर्शन है। दोनों पैरेललोग्राम में कॉमन पोर्शन है तो ABCD के एरिया को अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABDF जो साइडेड पोर्शन है इसमें हम ऐड कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF। अगर इस साइडेड पोर्शन में BCF ऐड कर देंगे तो ये ABCD के एरिया के इक्वल हो जाएगा। ओके, एरिया ऑफ ABDF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF की जगह हम यहाँ ट्रायंगल AED लिख सकते हैं बिकॉज इन दोनों का एरिया इक्वल है। अभी आपने प्रूफ किया था कि दोनों का एरिया इक्वल होगा तो एरिया ऑफ BCF की जगह एरिया ऑफ AED लिखा जा सकता है। अब ABDF जो साइडेड पोर्शन है, ये साइडेड पोर्शन है, इसमें एरिया ऑफ AED को ऐड कर देंगे तो हमारा कौन सा पैरेललोग्राम मिलेगा? ABFE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABEF। दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल हो गया
तो अगर सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच 2 पैरेललोग्राम होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। ओके, इट्स प्रूव्ड। थैंक यू।